देखते थे। सच बात है कि हम भी इसी माशरे में रह रहे हैं। सिर्फ हमें जब बैंक के लिए कोई काम होता था ना, तब हम देखते थे नया टाइम, अदरवाइज जो है वो लोग पुराने टाइम के ऊपर ही बात करते थे। और भी आपने एक दो चीजें और बोली थी उस डिस्कशन में। जी। तो एक एक तो टाइम का है, दूसरा ये कि एल्विन टॉफलर ने बहुत खूबसूरती से एक बात को कही है। एल्विन टॉफलर के लिए कहा जाता है कि जी वो पहले एक वेल्डर था, हम्म। लेकिन वो आगाही रखता था, या उसने अपने ऊपर जो भी काम किया उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी थी कि उसने अगले 30 साल, 40 साल, 50 साल में जो होने वाला है, फ्यूचर शॉक और पावर वेव वगैरह, इस तरह की उनकी किताबें हैं। बहरहाल उनका जो एक लाइन बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि द मोस्ट इलिटरेट पर्सन ऑफ द 21st सेंचुरी इज समवन हु डज नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। वो ये तो बहुत जबरदस्त है, ये तो यही चीज तो हम लोग भी कर रहे एग्जैक्टली हैं। कि हम में जब आगाही होगी और हम इससे अवेयर होंगे कि चेंज तो आता ही है, द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। हम्म। सुबह, और अगर आप कराची में रहते हैं तो आपको पता होगा कि सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम और रात में भी मौसम कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, सारा वक्त चेंज होता है। बिल्कुल। आप पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे महकमा मौसमियात कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमें बताए, फिर भी फर्क होता ही है। सही। ठीक है ना? तो ये चीज है, और इसमें क्विकली भी आप ऐड कर सकते हैं कि जितनी जल्दी आप अनलर्न, रीलर्न और लर्न करेंगे, सही। उतना ही आपके लिए चीजें आसान होंगी, चीजों को सीखना। जैसे स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है कि जब रिवीजन करने बैठते हैं तो यूजुअली एग्जाम से 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले बैठते हैं, हम्म। अगर आखिरी हफ्ते में नहीं बैठे तो। ठीक है? तो इसके लिए आगाही उनको करवाई जाए कि भाई चेंज इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है। एक तो टेक्निक्स उनको सिखाई जाए। ठीक है ना? जब टेक्निक्स नहीं आती हैं तो फिर इंसान कहता है भाई पता नहीं कैसे होगा, तो इसलिए भी वो रेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक सही। है? और फिर उन मतलब एक तो वैल्यूज हो गया, दूसरा टूल्स और टेक्निक्स नहीं होती, स्किल्स नहीं होती। तो हम्म। जब वो चीज उन्हें बता दी जाए तो उनको बताया जा सकता है कि भाई आप अगर 3 दफा पहले अपनी रिवीजन कर लें तो हम्म। आपके लिए आखिरी हफ्ता और महीना जो है वो पुरसुकून गुजरेगा, बहुत क्योंकि आपने किया होगा। वो अच्छा। पूरा कैलेंडर आप अपना सेट कर लें। तो इस तरह से जब मैं स्टूडेंट्स को करवाती हूँ, स्टडी और एग्जाम स्किल्स करवाती हूँ, तो उन्हें हम्म। बहुत सहूलत हो जाती है। वो उतने टेंशन में नहीं होते। हाँ, उनके अम्मा अब्बा बड़े टेंशन में होते हैं, क्योंकि उनको या तो अपना खौफ होता है, जैसे मेरे अब्बा को बहुत ज्यादा खौफ था कि कहीं मेरी राइटिंग खराब नहीं हो। तो मैं क्योंकि पहला बच्चा थी तो एक्सपेरिमेंटेशन हुई, और राइटिंग के ऊपर बेइंतहा जोर मेरे अब्बू ने दिया कि एक लाइन भी टेढ़ी नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो, क्योंकि वो खुद मैट्रिक में फेल हुए थे। अच्छा। ऑल इन गुड इंटेंट। बाज़ औक़ात पेरेंट्स अपने खौफ और अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर, और फिर बच्चों का अपना एक मिजाज होता है, अपनी उनकी लाइफ स्टेजेस होते हैं। हर इंसान उन्हीं स्टेजेस से सीखता है। अच्छा, तो ये वो हम भूल जाते हैं, तो वो फिर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बिल्कुल होता है प्रॉब्लम। जी। आप सही कह रही हैं। यहाँ पर मैं एक बात को ऐड करना चाहूंगा जी। कि इस किस्म के जो इंसिडेंट होते हैं कि हम अर्ली स्टेजेस के ऊपर फेल हो जाते हैं, हम्म। तो ये हमारे लिए बाज़ औक़ात हमारी तरक्की की राह में एक बहुत बड़ी सीढ़ी भी साबित होती है कि हम जब बिल्कुल। स्टेज के ऊपर फेल हो जाते हैं और जब हम इससे रिकवर करते हैं तो फिर आगे हमें फेलियर्स का डर नहीं रहता। जो हम जिंदगी भर डरते रहते हैं ना कि जी हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, वो फिर हमें डर नहीं रहता अगर हम इसको ओवरकम कर लें। और ये सारी चीजें जो एग्जैक्टली। होती हैं वो आपके माइंड सेट से होती हैं। यहाँ पर एक बहुत मशहूर लाइन मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा। चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। हमारी जिंदगी में जो चेंजेस आती हैं वो इसलिए आती हैं ताकि एक ऑर्डिनरी इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर सके। और बिल्कुल। आपके लाइफ के फेलियर्स से अगर आपने सीखना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि आपकी सक्सेस जो है वो अचीवमेंट बन जाएगी। इसके साथ ही मैं बिल्कुल। शीरी खान का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने बहुत अपने मसरूफ वक्त में से हमें वक्त निकाल कर दिया है। और बहुत शुक्रिया।
और मैं आखिर में आप लोगों से ये एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा जो कि माइंड सेट के ऊपर है। तो ये माइंड सेट के ऊपर जो स्टोरी है, एक आदमी अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा होता है। मैं यहाँ की नहीं, मैं बाहर की उसकी बात कर रहा हूँ। वो ट्रेन में सफर कर रहा होता है। अब वो दो बच्चे जो होते हैं उसके वो थोड़े नॉटी होते हैं, और उसकी वजह से जो है वो जो उनके कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर शोर और गुल होना शुरू हो जाता है। तो आसपास के लोगों को परेशानी होती है, कुछ देर लोग बर्दाश्त करते हैं। और लोग जो हैं वो उस बाप को हसरत भरी नजरों से देख रहे होते हैं कि ये कुछ कह क्यों नहीं रहा बच्चों को, ये कुछ कह क्यों नहीं रहा बच्चों को। तो फिर एक आदमी से बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता है यार आपके बच्चे जो हैं वो इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं और आप इनको कुछ नहीं कह रहे, और आप ऐसे ही बैठे हैं। आपको दूसरों का ख्याल करना चाहिए, अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। तो वो शख्स, वो आदमी उस वक्त जो बात करता है वो वहां पर बैठे लोगों का माइंडसेट अचानक से चेंज हो जाता है। वो उन लोगों को बताता है कि ये जो मेरे बच्चे हैं इनकी वालदा का हाल ही में इंतकाल हो गया, इनकी वालदा का हाल ही में इंतकाल हो गया है, और ये बच्चे अब मेरे साथ ही हैं और इस तरीके से। तो वहाँ जो उस ट्रेन में जो बच्चे, जो लोग बैठे हुए होते हैं, उनका बच्चों के लिए नज़रिया बदल जाता है, उनके लिए एक सिंपैथी आ जाती है, और वो सब के सब चुप हो जाते हैं और वो फिर बच्चों को कुछ भी नहीं कहते, और फिर उनको जो बच्चों का शोर हो रहा होता है वो भी फील नहीं होता। तो हमारा माइंडसेट, हम जो अपने आप को एक फिक्स माइंडसेट पे किए हुए होते हैं, अगर हम उसकी रियलिटी को देख लें कि जो हमारी सराउंडिंग में चीजें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, तो हमें इस किस्म के प्रॉब्लम्स ना आए। जिंदगी में कोई भी चीज हो रही होती है उसकी कुछ ना कुछ पीछे वजह होती है, अल्लाह ताला की हिकमत होती है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। जिस तरीके से उस ट्रेन में बैठे लोगों का जहन जो है वो यकसर बदल गया, और जो उन्हें जो इतना शोर लग रहा था अब वो उस शोर से डिस्टर्ब भी नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट चेंज हो चुका था, और उनका माइंडसेट उनके बच्चों के टूवर्ड, उन बच्चों के टूवर्ड्स जो था वो उसमें वो आ गया था, चेंज आ गया था कि जी ये बच्चों के बेचारे की माँ का इंतकाल हो गया, ये बेचारे कर रहे हैं, चले इनको करने में। तो माइंडसेट जो है जिंदगी में बहुत ज्यादा काम करता है। और आज का जो शीरी खान के साथ जो प्रोग्राम करने का मकसद था वो भी यही था कि हम अपने माइंड को रेडी करें। जितनी जल्दी हम इस चीज़ को समझेंगे हम अपने लिए तरक्की की राहें खोलेंगे। अदरवाइज बिल्कुल। देखा है कि जो लोग शुरू में कहते थे कि जी हम जो है स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते, हमें नहीं आता, आज हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। जो लोग फेसबुक को ऐसे ही समझते थे, व्हाट्सएप के ऊपर वो नहीं करते थे, आज वो हमें कहते हैं कि जी आपको कोई चीज़ है, कोई लिंक है, कुछ है, आप हमें व्हाट्सएप पे भेजते हैं। हम्म। इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अली कासिम और शीरीन खान को इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले मेरा पेज MAQ टीचिंग काउंसलिंग फोरम और मेरा यूट्यूब चैनल MAQ टीचिंग एंड काउंसलिंग फोरम को लाइक करना मत, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।